मुल्तान शहर के अहम शाहरा मंजूराबाद रोड सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। अहम शाहरा बोसीदा सीवरेज लाइन की वजह से जौहर का मंजर पेश करने लगी। मुल्तान में नमाजी हजरात गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर। रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। शहरियों ने कहा कि कई बार इंतजामिया को दरखास्त दी मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हो सकी। वासा फिलफौर मसले को हल करे, शहरियों ने ऐसा मुतालबा किया है। मजीद बात करेंगे, वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। वसीम, कहिएगा ये रोड है या जोहड़ है? जी बिल्कुल इमरान, अगर बात करें मंजूराबाद रोड की तो इसकी एक माह से गुज़िश्ता इसी तरीके से हालत है कि रोड जोहड़ का मंजर जो है वो पेश कर रहा है। जो सीवरेज लाइनें हैं वो भी खराब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। और इसके साथ साथ अगर बात करते चलें तो साथ ही कब्रिस्तान है जिसके लिए ये रास्ता जो है इस्तेमाल किया जाता है, मगर इस रास्ते पर पानी जमा होने की वजह से जो जनाजे हैं वो भी इधर से गुजरने पर मजबूर है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद होंगे, क्या कहेंगे कितने अरसे से पानी जो है वो जमा है और इंतजामिया कैसी कारकर्दगी है? ये एक माह से तकरीबन ये मसला है जो इंतजामिया बिल्कुल नकारा हो चुकी है। कोई अब बात नहीं सुनने को राजी है। अपना जो सुबह भी जाते हैं शाम को भी जाते हैं, ये कहते हैं आज हो जाएगा कल हो जाएगा, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल नकारा हो चुकी है। इस टाइम कोई हमारी नहीं सुनता। ये पानी की वजह से बच्चे बीमार होने लग रहे हैं, बड़ी मुश्किलात है, आने जाने का मसला है, बहुत मसले मसाइल है। इधर ये कब्रिस्तान है, साथ इधर जनाजा का रोड है, ये जनाजा यहाँ से गुजरता है, बड़ी मुश्किलात होती है गुजरने में। उसके बाद जनाजा यहाँ जब भी जनाजा यहाँ से गुजरता है तो उसके लिए जो है ना गाड़ी मंगवानी पड़ती है। इतनी मुश्किलात है, आपको क्या बताएं, ये आपके सामने है। देखो पानी का एक माह से कोई हमारी नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। बिल्कुल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और जनाजे जो है वो इसी पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। कुछ और शहरी हैं, क्या कहेंगे कितने अरसे से ये सूरत हाल है? एक माह से तकरीबन ये मामला हुआ है। नमाज पढ़ने जाते हैं तब भी हमें इतनी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी बहुत परेशानी होती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, मुश्किलात का सामना। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके कुछ जगह दीजिएगा ताकि हम वो मंजर दिखा सकें कि यहाँ पर शहरियों को कितनी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। तमाम रोड जो है वो इस वक्त पानी से भरा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना है। और शहरियों का इस हवाले से ये कहना है कि इंतजामिया को चाहिए कि होश के नखुन ले, और कई बार दरखास्तें कर चुके हैं मगर अभी तक किसी किस्म की कोई सुनवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा सकी। जी बेहतर वसीम शहजाद, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। इंतजामिया को बारहा कहा मगर ताहाल किसी किस्म की सुनवाई नहीं हो सकी। शहरी अजियत में मुब्तला है। बात करेंगे महंगाई की। रहीमिया खान में दालों की कीमत में इजाफा हो गया है। दाल चना, दाल मसूर और दाल मूंग की कीमत में 25 से 50 रुपए फी किलो तक इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफा बारिशों से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल में सप्लाई मुतासिर होने से हुआ है। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट। बारिशों के बाद सप्लाई की चेन मुतासिर हुई तो अशिया भी महंगी होना शुरू हो गयी। दालों की जरूरत में इजाफा और सप्लाई में कमी के बायस दालों की कीमतें बढ़ गयी। दाल चना, दाल मसूर और दाल मूंग की कीमतों में 25 रुपए से लेकर 50 रुपए तक इजाफा हो गया। दाल चना की मुख्तलिफ इकसाम 25 रुपए से लेकर 30 रुपए फी किलो तक महंगी हो गई है। दाल मसूर की मुख्तलिफ इकसाम 45 रुपए फी किलो से लेकर 50 रुपए फी किलो तक महंगी हो रही है। दाल मूंग की भी मुख्तलिफ इकसाम 45 रुपए से लेकर 50 रुपए फी किलो तक महंगी हो गई है। दुकानदार का कहना है कि अगर सप्लाई एंड डिमांड बेहतर हो गई तो शायद कीमत कम हो जाए। जो स्पेल पिछले हफ्ते चला है 8-10 दिन का, जो बारिशों का कराची, लाहौर, फैसलाबाद में जो चला है, इसकी वजह से इसमें काफ़ी जो है ना वो इंटरप्शन आई है और इसकी वजह से ही इसके रेट बढ़ गए हैं। और ये अगर सप्लाई और डिमांड का जो इक्वल कर दिया जाए तो उम्मीद बहुत है कि इसमें दालों की उसमें कीमतों में कमी आने का। दालें महंगी होने से कबल दाल चना की सुप्रीम क्वालिटी 118 रुपए, दाल मूंग की 200 रुपए और दाल मसूर की 148 रुपए फरोख्त हो रही थी। महंगाई को रोकने के लिए रस्त और सप्लाई की चेन को बरकरार रखने के लिए सरकारी इदारों को काम करना होगा। खान में कमिश्नर ऑफिस में आला सतही रेवेन्यू अफसरान का इजलास हुआ है। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जुडिशल पंजाब जाहिर सलीम गोंदल ने सदारत की। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक, एडिशनल
कमिश्नर रेवेन्यू रफीक अहमद ने शिरकत की है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असद चांडिया, मलिक राशिद अहमद, नासिर शहजाद डोगर भी मौजूद थे। इजलास में मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। इजलास में सरकारी वाजिबात की वसूली, ऑडिट पैरा इंक्वायरी का जायजा भी लिया गया। इजलास में अदालत के केसेस और दीगर मामलात बारे पेशरफ का जायजा भी लिया गया है। तो आपको बता रहे हैं, इस हवाले से इजलास में मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। इजलास में सरकारी वाजिबात की वसूली, ऑडिट पैरा इंक्वायरी का जायजा लिया गया। इजलास में अदालत के केसेस और दीगर मामलात बारे पेशरफ का जायजा भी लिया गया है। महकमा एंटी करप्शन मुल्तान की विहाड़ी में कार्रवाई। मुल्तान में कार्रवाई में 2 केनाल 1 मरला कमर्शियल सरकारी अराजी वागुजार करवा ली गई। एंटी करप्शन के मुताबिक सरकारी अराजी पर गैर कानूनी पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। मुल्तान में सरकारी अराजी की मालियत 8 करोड़ रुपए है। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन विहाड़ी ने तहकीकात शुरू कर दी। आपको बताते चलें, महकमा एंटी करप्शन मुल्तान की विहाड़ी में कार्रवाई। मुल्तान कार्रवाई में 2 किनाल 1 मरला कमर्शियल सरकारी राजी वागुजार करवा दी। सरकारी राजी पर गैर कानूनी पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। एंटी करप्शन हुकाम का बताना है सरकारी राजी की मालियत 8 करोड़ रुपए है। सर्कुलर ऑफिसर एंटी करप्शन विहाड़ी ने तहकीकात भी शुरू कर दी है। एक और अपडेट आपके साथ शेयर करें। मुल्तान मैपको ने हाई टेंशन फीडर्स के 7 मंसूबे मुकम्मल कर लिए। मंसूबों की तकमील पर 22 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च किए गए। खानेवाल सर्कल के जरिए इंतजाम 11 केवी कोल्ड स्टोरेज फील्ड की तकमील पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए 96,000 रुपए लागत आई है। बहावलनगर सर्कुलर के 11 केवी यतीम वाला और वेंस फीडर की तकमील पर 1 करोड़ 97 लाख 60,000 रुपए खर्च किए गए। डीजे खान सर्कल के 11 केवी कोट मोही फीडर की तकमील। डीजे खान में तकमील पर 2 करोड़ 82 लाख 54,000 रुपए लागत आई। मंसूबों की तकमील से सार्फिन को बेहतर वोल्टेज लाइन लॉसेस में कमी आएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान में सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। पेस्टिसाइड्स क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज के अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। इजलास में डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग डॉक्टर मोहम्मद असलम की ब्रीफिंग, पेस्टिसाइड्स वाटर एंड टेस्टिंग लैब्स के सरबराहान की भी ब्रीफिंग। ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। ज़राअत के हवाले से जामिया प्लान मुरतब भी किया जा रहा है। जाली ज़राई अद्वियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। साकिब अली अतील का मजीद कहना था, फर्ज शनास और मेहनती अफसरान की टीम तश्कील दी जाएगी। आपको बता रहे हैं, सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अली अतील की सरबराही में आला सतह का इजलास हुआ। पेस्टिसाइड्स क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज के अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास में डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग डॉक्टर मोहम्मद असलम ने ब्रीफिंग दी। पेस्टिसाइड्स वाटर एंड टेस्टिंग लेबोरेटरीज के सरबराहान ने भी शिरकत की। ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए वसाइल बरूकार लाए जाएंगे। ज़राअत के हवाले से जामे प्लान मुरतब किया जा रहा है। साकिब अली अतील का मजीद कहना था कि जाली ज़राई अद्वियात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएं। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल का दारुल अतफ़ाल का दौरा। सोशल वेलफेयर डीजी खान भी वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल के हमरा। चेयरमैन बैतुल माल मोहम्मद हुसैन नियाजी भी ज़रताज गुल के हमरा थे। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल ने दारुल अतफ़ाल का मुआयना किया। दारुल अतफ़ाल के मुख्तलिफ शोबों, रिहाइश गाहों और सहूलियात का जायजा भी लिया गया। ये मनाज़िरा मुलाहिज़ा कर रहे हैं। दारुल अतफ़ाल का जायजा लिया जा रहा है। डीजे खान में वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल ने दारुल इत्तफ़ाक़ का मुआयना किया। दारुल इत्तफ़ाक़ के मुख्तलिफ शोबों, रिहाइशगाह और सहूलियात का जायजा भी लिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल का दारुल इत्तफ़ाक़ का दौरा। सोशल वेलफेयर डीजे खान भी वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल के हमरा मौजूद थे। मुल्तान के यूसी 78 का वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट खंडर का मंजर पेश करने लगा। फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने से इलाका मकीन साफ पानी से महरूम है। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के यूसी 78 का वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। इलाके का फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने की वजह से अहले इलाका साफ पानी से महरूम है। फिल्ट्रेशन प्लांट की इमारत देखभाल न होने की वजह से खंडर का मंजर पेश करने लगी। शहरियों ने बताया कि फिल्ट्रेशन प्लांट एक लंबे अरसे से बंद है। इंतजामिया के बेहिसी का आलम यह है कि फिल्ट्रेशन प्लांट की बिजली तक बहाल नहीं की गई। इस इलाके का जो पानी है वो बहुत ही गंदला पानी है, जिसकी वजह से तकरीबन यरकान के जो पेशेंट है वो यहाँ से बढ़ रहे हैं। और यकीनन हमारी यही ख्वाहिश है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को भी ठीक किया जाए। अहले इलाका का कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने की वजह से हम आलूदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई जड़ा ना ये वाटर प्लांट का जड़ा हाल है बिल्कुल जड़ा ना ये खस्ता हाल बिल्कुल इंदी टूट फूट हर शय जड़ा ना दिखरी बिखरी पई है। साडी इल्तजा है भाई गवर्नमेंट नाल वजीर आला साहब नाल भाई साकू वाटर जड़ा प्लांट है चालू करके दिता वने।
इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया जल्द अज जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, मुल्तान। रहीम यार खान के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के शेड्यूल की जदीद स्क्रीन अरसा दराज से टूट फूट का शिकार होकर नाकारा हो गई। इंतजार गाह का अंग्रेजों के दौर का फर्नीचर भी टूट फूट का शिकार हो गया है। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर परेशान हैं, रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीम यार खान का रेलवे स्टेशन सकल डिवीजन रेलवे का सबसे बड़ा आमदन का जरिया है, मगर रेलवे स्टेशन को सहूलियात की कमी से मुसाफिरों की मुश्किलात में कमी न आ सकी। रेलवे स्टेशन पर एक साल से ट्रेनों की आमदरफ्त की आगाही देने के लिए नस्ब की गई जदीद शेड्यूल स्क्रीन टूट फूट का शिकार हुई तो मुसाफिरों को मालूमात हासिल करना मुश्किल हो गया। दूसरी जानिब रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए मौजूद इंतजारगाह में सिर्फ 2 टूटी हुई कुर्सियाँ और 2 बेंचेस रह गए हैं। मुसाफिर कहते हैं कि रेलवे स्टेशन मसाइल का घर बनता जा रहा है। स्टेशन पे यहाँ 50 साल का रह रहे हैं, ये इन्होंने डिजिटल निज़ाम लगाया है, इसको देख लें आप तो वो टूटा फूटा पड़ा है। कभी गाड़ी आती है तो ये टाइम इसको नहीं पता लगता, ये देखें ना आप, उसको वो टाइम लिखा हुआ होता तो पैसेंजर जो है वो इसको अपना कोई दुख तकलीफ ना हो उसको। मुसाफिरों ने वजीर रेलवे शेख रशीद से रेलवे स्टेशन पर सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाने की अपील की है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रहीम यार खान। मुल्तान में वीसी विमेन यूनिवर्सिटी की जेर सदारत सरबराहान शोबाजात का इजलास हुआ। हुकूमती अहकामात की रोशनी में कैंपस को खोलने की तैयारियों का जायजा लिया गया। वीसी ने कहा कि तमाम शोबों के सरबराह एसओपीज को यकीनी बनाएं। तालीमी सेशन का आगाज अक्टूबर में किया जाएगा। हॉस्टल के लिए समाजी फासले को मद्देनजर रखकर अलॉटमेंट की जाएगी। वीसी विमेन यूनिवर्सिटी की सरबराही में सरबराहान शोबाजात का इजलास हुआ। हुकूमती अहकामात की रोशनी में कैंपस को खोलने की तैयारियों का जायजा भी लिया गया। तमाम शोबों की सरबराह एसओपीज को यकीनी बनाएं। वाइस चांसलर का ऐसा कहना था। उन्होंने कहा कि तालीमी सेशन का आगाज अक्टूबर में किया जाएगा। हॉस्टल के लिए समाजी फासले को मद्देनजर रखकर अलॉटमेंट की जाएगी। वीसी का ऐसा कहना था। आपको बताते चलें 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज खोलने के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और उसके बाद वीसी विमेन यूनिवर्सिटी की सरबराही में तमाम एचओडीज का इजलास हुआ है, जिसमें हुकूमती अहकामात की रोशनी में कैंपस खोलने की तैयारियों का जायजा लिया गया है। साथ ही साथ आज जो फैसले हुए उनमें यह भी कहा गया है कि तमाम शोबों के सरबराह एसओपीज को यकीनी बनाएंगे और एमफिल और पीएचडी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए हॉस्टल्स खोले जाएंगे। बात करेंगे डेंगू कैंपेन की। हुकूमत पंजाब का 12 सितंबर को डेंगू मुहिम के पेश नजर यौम सफाई मनाने का फैसला। तमाम सरकारी दफातर में खुसूसी सफाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर के तमाम महकमों के अफसरान को खुसूसी सफाई के अहकाम जारी कर दिए गए। 12 सितंबर को तमाम अफसरान को अपने दफातर में मौजूद रहने का भी हुक्म दिया गया है। हुकूमत पंजाब का 12 सितंबर को डेंगू मुहिम के पेश नजर यौम सफाई मनाने का फैसला। मुल्तान में तमाम सरकारी दफातर में खुसूसी सफाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर के तमाम महकमों के अफसरान को खुसूसी अहकाम जारी। मुल्तान में 12 सितंबर को तमाम अफसरान को अपने दफातर में मौजूद रहने के अहकाम दे दिए गए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।